Good morning, dear students. Welcome to my next lecture. Today we will study our chapter number 5 and the chapter name is What Books and Burial Tells Us. Means book और burials होती है कब्र. तो कब्र में जो भी चीज दफनाई जाती थी उसके थ्रू हमें जो अपने एंशियंट इंडिया के बारे में नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर. सो चैप्टर के स्टार्टिंग में एक छोटा सा इंसिडेंट दिया हुआ है मैरी का कि मैरी लाइब्रेरी में जाती है तो क्या वो फील करती है, क्या वो देखती है, वो सब दिया हुआ है. सो एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम. जैसे ही बेल रैंग करती है, बेल बजती है, तो टीचर स्टूडेंट से कहते हैं कि उसे फॉलो करें. बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम. क्योंकि फर्स्ट टाइम वे सभी लाइब्रेरी में जा रहे थे. और मैरी जो थी शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वाज, जब मैरी ने स्टेप इन किया लाइब्रेरी में, मीन्स लाइब्रेरी में घुसी, तब उसने फील किया कि लाइब्रेरी वाज सो ह्यूज, सो बिग. लाइब्रेरी बहुत ज्यादा बड़ी है. उसके क्लासरूम से तो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी वो लाइब्रेरी. एंड देयर वर सो मेनी शेल्फ्स, बहुत सारी शेल्फ्स थी उसमें जिनमें बुक्स रखी हुई थी. कॉर्नर में कबर्ड्स भी थे बहुत बड़े बड़े जिसमें ओल्ड बुक्स रखी हुई थी. देन मैरी सी अ बिग कबर्ड, एक बड़ा कबर्ड उसने देखा और टीचर से पूछा दैट कबर्ड हैज वेरी स्पेशल बुक्स. ठीक है, टीचर से उसने पूछा कि ये क्या है, इस कबर्ड में क्या है. तो टीचर ने कहा कि इस कबर्ड में स्पेशल बुक्स हैं, स्पेशली इस कबर्ड में हमारी डिफरेंट रिलीजियस से रिलेटेड बुक्स हैं. देन टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास. क्या आप जानते हैं हमारे पास सेट ऑफ वेदास हैं. तो यही से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि वेदास बेसिकली होते क्या है. तो बेसिकली वेदास आर द लार्ज बॉडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, की बहुत बड़े बड़े रिटर्न में लिखी हुई बुक्स थी जिसमें रिलीजियस मैटर्स लिखे गए थे, धर्म से रिलेटेड लिखे गए थे ये. और दीज वर ओरिजिनेटेड और दीज वर रिटर्न इन द एंशियंट टाइम. एंशियंट टाइम में ये लिखे गए थे. सो यू मे हर्ड अबाउट द वेदास. आपने वेदास के बारे में सुना होगा. बेसिकली 4 वेदास होते हैं, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा एंड यजुर्वेद. सो इन सब में जो ओल्ड है, ठीक है ना, आउट ऑफ दीज 4 वेदास ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा एंड इट इज रिटन अबाउट 3500 years ago and it has many hymns, means thousands of hymns. Hymns basically क्या होती है? Hymns are basically religious poems or religious श्लोक्स और मंत्रास टाइप that written in the praise of God. कि religious poems होती हैं या कोई सॉन्ग होता है जो गॉड की प्रेज करने के लिए, गॉड की प्रशंसा करने के लिए लिखा जाता है. तो ऋग्वेदा में हमारे 1000 of hymns है जिन्हें हम कहते हैं सूक्ता एंड वेल सेट. एंड दीज hymns आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स और गॉडेस. की गॉडेस मीन्स देवी और देवता की प्रेज में, प्रशंसा में लिखी गई है. और बेसिकली उस टाइम पे 3 मेन गॉड्स जो थे जिनकी पूजा की जाती थी, अग्नि जिसे फायर, गॉड ऑफ फायर कहा जाता था, इंद्र जिसे वॉरियर का गॉड कहा जाता था, वॉरियर मीन्स युद्ध का, एंड द सोम. सोम बेसिकली अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वाज. सोम एक प्लांट का नेम होता है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर की जाती है, जैसे भांग वगैरह जिसे हम कह सकते हैं. तो इसी टाइप का एक प्लांट होता था सोम. तो सोम की भी पूजा करते थे, सोम देवता मानते थे उसे. एंड दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाय सेक्स. सो हु वर सेक्स? बेसिकली प्रिस्ट वी नोन एज द सेक्स. ऋषि मुनि जिसे कहते थे, पुजारी, ऋषि मुनि. बेसिकली ऋषि मुनि होते थे जो इन पोएम्स को कंपोज करते थे. और जो प्रिस्ट होते थे हमारे मंदिर में, जो पंडित वगैरह पुजारी होते हैं, दे टॉट द स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज. और जैसे आज के टाइम पे हमारे पास बुक्स होती हैं, हम बुक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है ना, वीडियोस बना लेते हैं, वीडियोस को बाद में सुन लेते हैं, उसके थ्रू हम स्टडी करते हैं, अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लेते हैं. बट प्रीवियस टाइम दीज फैसिलिटीज वर नॉट देयर. सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव मेमोराइज्ड द थिंग्स व्हाटएवर द टॉट बाय द टीचर. कि टीचर जो भी कुछ उन्हें पढ़ा रहा है उसे वो उसी टाइम मेमोराइज करते थे और हमेशा उसे माइंड में मेमोराइज करते रहते थे जिससे उस चीजों को भूल ना जाए. और वो पूरा जो सिलेबस होता था उसको वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस और बिट टू बिट, मीन्स एक एक अक्षर उसका मेमोराइज करते थे. क्योंकि उनके पास कोई रिटर्न मटेरियल नहीं होता था तो उसको लिख नहीं सकते थे, कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं होता था, रिकॉर्ड नहीं कर सकते. इसीलिए वो उसी टाइम उनको, जब टीचर्स उनको टीच करते थे तो उसको मेमोराइज करते थे.
एंड मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज, बेसिकली जो हाइम्स होती थी दीज वर कंपोज्ड एंड टॉट बाय द लर्न मैन। मैन ही इनको कंपोज करते थे और मैन ही इन्हें पढ़ाते थे, सिखाते थे। बट अ फ्यू कंपोज्ड बाय वुमेन, लेकिन कुछ जो हाइम्स हैं, कुछ ही हाइम्स ऐसी हैं जो वुमेन्स के थ्रू कंपोज की गई हैं। एंड द ऋग्वेदा इज द ओल्ड और वैदिक संस्कृत। ऋग्वेदा जो लिखा गया है बेसिकली इट इज रिटन इन द वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। हमारी जो आज की टाइम की संस्कृत है दैट इज क्वाइट डिफरेंट देन द प्रीवियस संस्कृत, ठीक है ना। जो हमारी प्रीवियस संस्कृत होती थी, ओल्ड संस्कृत होती थी, उससे बहुत ज्यादा हमारी डिफरेंट है। आज के टाइम पे जो हम संस्कृत लैंग्वेज करते हैं उसमें हमने बहुत सारे हिंदी वर्ड्स का यूज कर लिया है। उन वर्ड्स के थ्रू हमारी संस्कृत लैंग्वेज बहुत इजी हो गई है। तो ये जो हमारे ऋग्वेदा लिखा गया है दैट इज रिटन इन द वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे ये। और जो लर्न करने में उन दिनों स्कूल में जो हमारे पढ़ाई जाती थी, या जो अपने शिष्य जो होते थे, डिसिपल जिसे कहते हैं, उनको ये लैंग्वेज उसी ओल्ड वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में ही लर्न करनी पड़ती थी। तो संस्कृत के बारे में फिर नेक्स्ट बताया है कि संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। संस्कृत बेसिकली इज द पार्ट ऑफ द फैमिली। फैमिली जैसे हमारी पूरी फैमिली होती है, हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, हम उन्हीं से रिलेटेड मेंबर्स होते हैं, उसी टाइप से संस्कृत जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन, ठीक है। इंडो यूरोपियन का एक पार्ट है। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो इसी का पार्ट है, लाइक असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। इसके अलावा जो एशियन लैंग्वेजेस हैं, पर्सियन जो लैंग्वेजेस हैं लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, दे आर आल्सो बिलोंग टू दिस फैमिली। इंडो यूरोपियन फैमिली से ही बिलोंग करती हैं सभी लैंग्वेज, इसीलिए इनको एक फैमिली कहा गया है। लाइक कुछ वर्ड्स की अगर हम बात करें, जैसे मातृ वर्ड जो संस्कृत में यूज किया गया है, ये सभी जो डेवलपमेंट हुआ है इन सभी लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट संस्कृत से माना गया है। तो मातृ वर्ड को ही हम हिंदी में माँ कहते हैं, इंग्लिश में मदर कहते हैं। तो सेम संस्कृत से ही वर्ड लिया गया है, बट इसको अलग अलग लैंग्वेज में हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। सो द बुक्स वी रिटन, बेसिकली द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। आज के टाइम पे जो हम बुक्स यूज करते हैं वो रिटन होती है, प्रिंटेड हमारी होती है। एंड ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड, बट जो ऋग्वेदा होती थी उसको रिसाइट करना पड़ता था, मेमोराइज करना पड़ता था। और सेंचुरी टू सेंचुरी ये ऐसे ही चलती थी कि एक पीढ़ी ने सीखी, फिर उसने अपनी दूसरी पीढ़ी को बताई, फिर उसने सीखी। तो इस टाइप से ये लर्न की जाती थी, ये दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती थी। एंड प्रिंटेड लेस देन 200, और ये जो प्रिंट हुई है अभी हमारे पास जो वेदास हमारे पास हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, बेसिकली ये 200 इयर्स पहले ही प्रिंट हुए हैं। उससे पहले तक ये ऐसे ही चलता आ रहा था। तो जो हमें पता चला है वही हमने रिटन फॉर्म में लेके इसको प्रिंट कर लिया है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। कि हिस्टोरियंस जो थे वो ऋग्वेदा को स्टडी कैसे करते हैं। ओल्ड संस्कृति, वैदिक संस्कृति समझना बहुत मुश्किल था, तो कैसे उनकी स्टडी करते हैं। बेसिकली हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस जो हमारे टेक्स्ट की स्टडी करते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमारी पास्ट की चीजों को फाइंड आउट करके उन चीजों को स्टडी करते हैं। बेसिकली जैसे कॉइन हो गया है, इंस्क्रिप्शंस हो गए, उनको, ठीक है। तो दे फाइंड अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन पास्ट के बारे में हमारे फाइंड आउट करते हैं। उसके अलावा जो मटेरियल्स होते हैं दे एग्जामिन, उनको एग्जामिन करते हैं। रिटर्न सोर्सेज जो होते हैं उनको एग्जामिन करते हैं और उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं और पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं। एंड सम ऑफ द हाइम्स इन ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म्स ऑफ डायलॉग। बेसिकली जो हाइम्स थी वो डायलॉग्स की फॉर्म में थी। डायलॉग्स आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि सेंटेंसेस होते हैं, तो उसी टाइप से डायलॉग्स की फॉर्म में थी। कि डायलॉग्स में मीन्स एक पर्टिकुलर जो पर्सन है वो दूसरे से बात कर रहा है, दूसरा पर्सन उसे आंसर कर रहा है, या किसी तीसरे के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो इस टाइप से डायलॉग डिलीवरी उसमें दिखाई गई है। उसी का एक इंसिडेंट जो है आपके पेज नंबर 45 पे दिया हुआ है कि विश्वामित्र एंड द रिवर, कि विश्वामित्र और रिवर के बीच में क्या डायलॉग डिलीवरीज हो रही है। बेसिकली विश्वामित्र रिवर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, माउंटेन से आप नीचे आइए, घोड़ों पर बैठकर आइए, अपने शाइनिंग काऊ के साथ आइए, ठीक है ना। तो इस टाइप से वो रिवर को संबोधित कर रहे हैं, रिवर को प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की स्टोरीज जो थी, इस टाइप के डायलॉग्स जो थे, इस टाइप की पोएम्स वो गॉड और गॉडेसेस के प्रेज में लिखते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियर्स।
सो दे बेसिकली कैटल, एज यू नो दैट पशुओं को कैटल कहते थे, हॉर्सेस घोड़े होते हैं और कैरियट्स होते हैं रथ। सो देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, और बहुत सारी प्रेयर हमें ऋग्वेदा में ऐसी मिल जाती हैं जो कैटल से रिलेटेड होती थी या फिर चिल्ड्रन से रिलेटेड होती थी, स्पेशल छोटे बच्चों से रिलेटेड होती थी, हॉर्सेस से रिलेटेड होती थी कि हॉर्सेस जो है बेसिकली उनको यूज किया जाता था, हल में जोता जाता था या एज ए रथ उनको यूज किया जाता था, बैटल में उनको यूज किया जाता था। और कैटल्स जो होते थे, कैटल पशु मैंने आपको बताया, पशु जिसमें सभी टाइप के पशु हो सकते हैं, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये सब पशु होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं इनको कैप्चर किया जाता था फाइट में। फाइट जब लड़ाई की जाती थी, दो राजा आपस में लड़ाई करते थे, तो उस कंडीशन में इनको कैप्चर किया जाता था। बेसिकली बैटल्स फॉर आल्सो फॉट फॉर लैंड, बैटल्स जो होती थी कैटल्स के लिए भी होती थी, लैंड के लिए भी होती थी, उसके अलावा पास्चर के लिए एंड ग्रोइंग टू हार्डी क्रॉप्स। हार्डी क्रॉप्स बेसिकली होती है जो हमारी बॉडी को कूल डाउन रखती है और एक स्पेशल टेम्परेचर में वो ग्रो होती है। बॉडी को कूल डाउन, जैसे आज के टाइम पे भी हम जौ का यूज जो करते हैं, ठीक है, तो जौ हमारी बॉडी को ठंडा रखने का काम करते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो उस टाइम पे हम जो हमारे घरों में राबड़ी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, सत्तू वगैरह खाते हैं, तो वो जौ से बनता है। तो जौ बार्ले कहते हैं जौ को। तो जौ जहां पर होता था तो बेसिकली उस रीजन को कैप्चर करने के लिए जिससे उसका प्रॉफिट उन्हें मिल सके, उस रीजन के लिए वो फाइट करते थे। एंड सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन, और वेल्थ मीन्स होता है मनी, कि जो वेल्थ उससे जो फाइट में उन्होंने बैटल में जो वेल्थ उन्हें मिली है, उस वेल्थ को जो लीडर्स होते थे कुछ पार्ट वो रख लेते, कुछ पार्ट्स जो होता था उस वेल्थ का वो प्रीस्ट को दे देते, और कुछ पार्ट उसमें से एक रेशियो उसमें से जो वहां के पीपल्स होते थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और कुछ पार्ट उसमें से रख लेते थे सेक्रीफाइसेस के लिए। सेक्रीफाइसेस होते थे बेसिकली हवन। तो हवन में ग्रेन्स यूज करते थे, घी यूज करते थे, और कुछ कंडीशंस में हवन में एनिमल्स का यूज भी किया जाता था, तो उसके लिए भी कुछ पार्ट्स वो फाइट का रख लेते थे, फाइट में जो उन्हें वेल्थ मिलती थी। एंड बेसिकली मोस्टली मैन डिड द फाइट। मैन जो होते थे, मेल होते थे, मीन्स वो ही फाइट में जाते थे, वो ही वॉर्स लड़ते थे। सो कोई रेगुलर आर्मी उस टाइम पे लीडर के पास नहीं होती थी, कोई असेंबलीज नहीं होती थी, ठीक है। पीपल्स कभी कभार मिल लेते थे, एक ग्रुप बना के डिस्कस करते थे मैटर्स से रिलेटेड कि कैसे हम शांति रखें अपनी सोसाइटी में, और उसी में वो लीडर्स को चूज कर लेते थे कि इस टाइप से, जैसे हमारे जो राजा होते थे, बेसिकली राजा होता था, फिर उसका बेटा राजा बनता था, तो उसी के ऑर्डर्स वगैरह फॉलो किए जाते थे, सब उसी की बातों को मानते थे। तो इस टाइप का कोई सिस्टम नहीं था। बेसिकली एक असेंबली होती थी जनरल सी, उस असेंबली में सबको लगता था कि ये अच्छा लीडर है तो उसको चूज कर लेते थे, और फिर वो ही लीड करता था उनको। और ये कंपलसरी नहीं है कि उसका बेटा ही नेक्स्ट लीडर बने, उसके बाद जो उन्हें ज्यादा लगता था कि ये ज्यादा स्ट्रांग लीडर है तो उसको फिर वो चूज करते थे। इस टाइम से उसकी असेंबली होती थी। जो ज्यादा स्किलफुल वॉरियर होता था, जो अच्छा योद्धा होता था, अच्छा लड़ाकू होता था, बेसिकली उसको वो लीडर चूज करते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, कि पीपल को कौन से वर्ड्स डिस्क्राइब करते थे उस टाइम पीरियड पे। सो देर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइबिंग पीपल। तो पीपल्स को डिस्क्राइब करने के बहुत सारे तरीके हैं, लाइक द टर्म्स वर्क दे डू, क्या वर्क वो करते हैं, क्या लैंग्वेज वो स्पीक करते हैं, कौन सी प्लेस से बिलोंग करते हैं, कौन सी फैमिली से, कौन सी कम्युनिटी से, क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। इसी बेस पे हम पीपल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड ऋग्वेदा में किस टाइप से पीपल को डिस्क्राइब किया गया है। सो 2 ग्रुप्स बनाए हुए थे ऋग्वेदा में। फर्स्ट ग्रुप था प्रेस्ट ग्रुप। प्रेस्ट ग्रुप को ब्राह्मण्स भी कहते हैं। बेसिकली जो भी रिचुअल्स होते थे, रीति रिवाज होते थे, हवन वगैरह होते थे, तो ये सब जो परफॉर्मेंस करवाते थे ये ब्राह्मण्स ही करवाते थे। और इसी में हमारे जो एंड द राजा को भी इसी में इंक्लूड किया गया है। एंड दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। और ये अभी मैंने आपको बताया कि राजा वो नहीं होते थे जो हमने बाद में पढ़े हैं, जैसे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोका थे, हमारे अकबर थे हमारे, तो इस टाइप के राजा हमारे नहीं थे। ये बेसिकली हमें अभी हमने डिस्कस किया था कि लीडर्स होते थे, जो कम्युनिटी सोसाइटी जिनको चूज करती थी एज अ वॉरियर की हमारा लीड करेगा हमारे ग्रुप को, वो हमारे राजाज होते थे। और उनके बाद जरूरी नहीं है उनका जो सन हो वो ही राजा बने, उसके बाद जो अदर स्किलफुल वॉरियर होता था उसको लीडर चूज किया जाता था। बेसिकली यही पीपल जो होते थे। एंड दे डिड नॉट हैव, कोई कैपिटल नहीं होती थी उस टाइम पे, कोई पैलेसेस मीन्स महल होता है, महल नहीं होते थे, आर्मीज नहीं होती थी,
और जो टैक्स कलेक्शन हमने पढ़े हैं कि टैक्स कलेक्शन किया जाता था, इस टाइम पीरियड पे कोई टैक्स कलेक्शन भी नहीं होता था। एंशियंट टाइम पीरियड की बात है ये, ठीक है। सो 2 वर्ड यूज टू डिस्क्राइब पीपल्स को यूज करने के लिए और होल कम्युनिटी को यूज करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं दैट इज विश और वैश्य, ठीक है। जना, विश और वैश्य। बेसिकली जना मीन्स पीपल होता है, विश का मीन्स भी पीपल होता है, तो इसी को अलग अलग मीनिंग में यूज किया जाता था। लाइक मेंशन किया जाता है कि किसी जगह विश को यूज किया गया है पुरु जना, कहीं पर यूज किया गया है भारत जना, कहीं पर यदु जना, तो इसका मीन्स सेम ही होता था कि हम पीपल्स के लिए इस वर्ड का यूज कर रहे हैं। एंड समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स, कि कई बार जब पीपल हाइम्स को कंपोज, हाइम्स हमने पढ़ा था कि हाइम्स बेसिकली रिलीजियस पोएम या सॉन्ग होते हैं जो गॉड गॉडेसेस की प्रेज में लिखे जाते थे। तो कई बार ये जब कंपोज किए जाते थे, ठीक है, जो पीपल्स इनको कंपोज करते थे, जो इनको लिखते थे, वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते थे, सुपीरियर पोस्ट पे मानते थे और अपने आप को डिस्क्राइब करते थे कि वो आर्याज हैं, ठीक है ना। और उनके जो अपोनेंट्स हैं, जो ये काम नहीं करते हैं, वो है दासास और दासीज। बेसिकली मेल के लिए दास यूज होता था और फीमेल के लिए दासी यूज होता था। सो बेसिकली प्रीस्ट और हमारे जो लीडर्स होते थे वो तो हो गए हमारे सुपीरियर, और जो ये वर्क नहीं करते थे वो हो गए दास और दासी। और ये जो दास और दासी होते थे ये किसी भी टाइप का सेक्रीफाइस में परफॉर्म नहीं कर सकते थे, मीन्स हवन में भाग नहीं ले सकते थे, और इनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट, स्पोक लैंग्वेज भी इनकी डिफरेंट होती थी। और इनको ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे ये मीन्स वो कोई सामान हो और उससे हम जो चाहे करवा सकते हैं। बेसिकली वो पीपल होते थे, जब फाइट होती थी तो वार में जो दूसरे लीडर के पीपल्स को कैप्चर किया जाता था, पकड़ा जाता था, ये दास और दासास, जिन्हें स्लेव भी हम कह सकते हैं, गुलाम, ये वो पीपल्स होते थे। सो ऋग्वेद वाज बीइंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन में ये कंपोज किया गया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइलेंट सेंटिनल्स। सेंटिनल्स बेसिकली मीन होता है सोल्जर्स हुज जॉब्स टू स्टैंड। सोल्जर होता है जिसकी जॉब होती है स्टैंड करना। तो इसमें दिखाई गई है द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। सो द स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज, स्टोन बोल्डर्स जो बेसिकली जब किसी की डेथ हो जाती थी तो उस पे एक स्टोन लगा देते थे, बड़ा सा पत्थर लगा देते थे, उस पे उसके बारे में लिख देते थे दैट इज अ मेगालिथ, उसको हम मेगालिथ कहते थे। तो लिटरली सोर्सेज उससे हमें मिलते हैं, लिटरली मीन्स रिटर्न में हमें मिलता है, दैट आर द लिटरली सोर्सेज। सो दीज वर केयरफुली अरेंज बाय पीपल के थ्रू, केयरफुली अरेंज किए जाते थे बुरियल साइट पे। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं कि मुस्लिम्स जो होते हैं उनको दफना के उसके ऊपर स्टोन्स लगा देते हैं, पत्थर लगा देते हैं और उसके ऊपर उसके बारे में लिख देते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से पहले के टाइम पीरियड में भी जब कोई मर जाता था, डेथ हो जाती थी, तो उसको दफना के उसके ऊपर एक पत्थर लगाकर और पत्थर पे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दिया जाता था। सो ये जो प्रैक्टिस है मेगालिथ्स की 3000 ईयर्स अगो ये हमारे चलती थी। और ये दक्कन रीजन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट लाइक कश्मीर वाला पार्ट, इन रीजन्स में हमें इस टाइप के मेगालिथ्स मिले हैं। सो सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन द मैप नंबर 2। मैप नंबर 2 जो आपका दिया हुआ है बुक में, दैट इज ऑन पेज नंबर 14 पे है ये आपका मैप। उसमें ये कुछ मेगालिथ साइट्स आपकी शोन की गई है। एंड सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथ्स बुरियल्स ऑफन अंडरग्राउंड। की कुछ मेगालिथ्स ऐसे होते थे जो हमें सरफेस पे दिखाई देते थे, कुछ मेगालिथ्स को अंदर ही दबा दिया जाता था, ठीक है, स्टोन्स को अंदर ही दबा दिया जाता था उस पर डिस्क्रिप्शन लिख के। एंड समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्किल ऑफ स्टोन बोल्डर्स, की स्टोन बोल्डर्स जो है उसको सर्कुलर फॉर्म में भी कई बार मिलते थे, सिंगल फॉर्म में मीन सिंगल पत्थर भी एक मिलता था, लार्ज स्टोन भी मिलता था। तो इस टाइप के जो चीजें हैं मेगालिथ्स हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को ये मिले हैं। तो इनके थ्रू हमें इंडिकेशंस होते हैं कि जो बुरियल्स है वो किसका बुरियल है, नीचे किसकी डेड बॉडी को दफनाया गया है, वो किस टाइम पीरियड का है। तो इस सब के थ्रू हमें वो सब नॉलेज हो जाती है। और जो मेगालिथ्स होते थे बेसिकली बुरियल्स होते थे, इनके कुछ कॉमन फीचर्स भी होते थे, लाइक डेड वर बुरिड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स, कि इनसे हमें पता लग जाता था कि ये पुअर पीपल का है या कोई रिच पीपल का है, क्योंकि जब वो उनको दफनाया जाता था तो उनके साथ उनके कुछ पॉट्स भी होते थे, ब्लैक रेड बेयर के जो होते थे, कुछ स्टोन्स भी होते थे, वेपन्स भी होते थे, आयरन टूल्स भी होते थे, उसके साथ हॉर्सेस के स्केलेटन भी मिले हैं, हॉर्स इक्विपमेंट भी मिले हैं, और ऑर्नामेंट्स मीन्स ज्वेलरी भी मिली है, उसके अलावा स्टोन एंड गोल्ड भी उनके साथ मिला है। मीन्स रिच पीपल के वो
कब्र थी, रिच पीपल को वहां पर दफनाया गया था। उसके साथ उनकी ये बिलीव था, इन सब चीजों का मिलने का मतलब है उनका ये बिलीव रहा होगा उस टाइम पीरियड में कि मरने के बाद भी पीपल को इन सब चीजों की नीड रहती है। उसे हॉर्स की नीड हो सकती है, उसे खाने की नीड हो सकती है, उसे पानी की नीड हो सकती है, उसे ज्वेलरी की नीड हो सकती है, इसीलिए ये सारी चीजें उसके साथ दफनाई जाती थी। नाउ द फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस। तो सोशल डिफरेंसेस क्या क्या थे रिच पीपल में, पुअर पीपल में, कैसे हमें पता चलता है? तो वो भी इन्हीं मेगल्स के थ्रू, हमें स्केलेटन्स के थ्रू पता चलता है, जो बुरियल्स हैं उनके थ्रू पता चलता है कि बेसिकली जो रिच पीपल्स है उनके साथ बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, हॉर्सेस के स्केलेटन, गॉड्स, इस टाइप की चीजें मिलती हैं। बट जो पुअर पीपल्स थे वो सिंगल ही मिलते हैं, उनके साथ किसी भी इस तरह की मटेरियल प्रोवाइड नहीं होता है। उसके अलावा कई जगह हमें एक साथ कई फैमिली के मेगालिथ्स भी मिलते हैं हमें, जहां पर कई फैमिलीज के स्केलेटन मिलते हैं, जहां पर बहुत सारे पीपल्स को एक साथ हमारे दफनाया गया था। सो वर सम बुरियल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज। सो इसमें हम पढ़ेंगे कि मेगालिथ्स बेसिकली होते थे एक जगह पर एक स्केलेटन भी मिलता था, एक जगह पर कई स्केलेटन भी मिलते थे, ये मैंने अभी आपको बताया, जिससे इंडिकेट होता था बेसिकली वो सेम फैमिली से ही बिलोंग करते थे, जिन्हें एक ही जगह पर दफना दिया गया था। और जो पीपल अगर लेटर ये भी इंडिकेशन होता था कि एक फैमिली मेंबर को जहां दफनाया जाता था वहां रिवाज था कि अदर फैमिली मेंबर की अगर डेथ हो जाती है तो उसको भी वहीं पर दफनाया जाता था। एंड स्टोन सर्कल्स वहां पर बना दिए जाते थे। स्पेस प्रोबेबली साइन के लिए होती थी कि साइन क्यों बनाए जाते थे, जिससे पता चल जाए कि इसका फैमिली मेंबर को यहाँ दफनाया गया है तो नेक्स्ट फैमिली मेंबर को भी वहीं दफनाया जाए। तो इस टाइप के इंडिकेशंस भी हमें उन प्लेसेस से मिलते हैं। नाउ अ स्पेशल बुरियल एट इनाम गांव के एक स्पेशल बुरियल का एक इंसिडेंट दिया है, वो हम देखते हैं कि इनाम गांव इट इज अ साइड ऑन द रिवर गॉड। रिवर गॉड की एक साइड है, ये ट्रिब्यूटरी भीमा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी जो हेल्पिंग रिवर्स होती हैं उनको कहते हैं। एंड इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 and 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground. उस टाइम पीरियड में जो बेसिकली जो एल्डर पीपल्स होते थे उनको ग्राउंड में दफनाया जाता था, स्ट्रेट उनको लेटा दिया जाता था। जो उनका हेड होता था बेसिकली नॉर्थ की साइड पे होता था। आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि हमारा जो हेड होता है नॉर्थ की साइड पे होता है। तो समटाइम्स बुरियल्स वर विद इन द हाउसेस, कई बार जो बुरियल्स होते थे हाउस के अंदर ही एक पार्ट बना लिया जाता था, उन्हें वहीं दफना दिया जाता था। उनके साथ वेसल्स जिसमें फूड होता था, वाटर होता था और डेड बॉडी के साथ इस तरह की चीजें वहां पर मिली हैं इनाम गांव में। वन मैन वॉज फाउंड बुरिड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड एंड 5-room हाउस। तो इस टाइप की एक डेड बॉडी हमें मीन्स एक स्केलेटन मिला है जो 4-legged क्ले जार उसके चारों तरफ बना हुआ था, 5-room हाउस था, उसको वहां पर दफनाया हुआ था। और सेंटर में जो था, सेंटर में सेटलमेंट था हाउस का, तो चारों तरफ बिल्कुल हाउस के सेंटर में उसको दफनाया गया था। और हाउस बेसिकली था, दिस हाउस आल्सो हैड ए ग्रेनरी। ग्रेनरी मीन्स खाना भी उसमें रखा गया था कि अगर इसको कभी खाने की नीड पड़े, अनाज की नीड पड़े तो वो उसको यूज कर सकता है। और क्रॉस लेग पोजीशन में उसकी बॉडी को, क्रॉस लेग हम जैसे कहते हैं ना कि क्रॉस लेग करना है, ठीक है, तो उस पोजीशन में उसकी बॉडी को वहां पर दफनाया गया था। इस टाइप की बॉडी हमें, इस टाइप का स्केलेटन इनाम गांव में हमें मिला है। सो लास्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। तो बेसिकली ऑक्यूपेशन क्या था इनाम गांव का, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो इन्हीं सब चीजों के थ्रू हमें वहां के ऑक्यूपेशन के बारे में भी नॉलेज मिलती है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया कि उस टाइम पीरियड पे इनाम गांव के लोग व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीसेम होते हैं हमारे तिल, ठीक है। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स उस टाइम पे मिली है। तो इसका मतलब है कि वो क्रॉप भी ग्रो करते थे, एनिमल्स मीन्स कैटल रियरिंग भी वो करते थे। और मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दे में हैव बीन यूज्ड एज फूड में भी उनका यूज किया जाता था। एंड दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गॉट, शीप, डॉग, हॉर्स, एश, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर, मैंगूज। और इनके अलावा कुछ बर्ड्स भी हैं, क्रोकोडाइल भी हैं, टर्टल है, क्रैब है, फिश है, इन सब की वहां पर स्केलेटन मिले हैं। सो देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट सच एज, कुछ फ्रूट्स के एविडेंस भी वहां पर मिले हैं, लाइक बेर, आंवला, जामुन, डेट्स,
तो इस टाइप के फ्रूट्स भी वो इट मीन्स फ्रूट्स का कलेक्शन भी करते थे, कैटल रियरिंग भी करते थे और पशुओं को मीन्स वो एनिमल्स को खाते भी थे, मांस खाते थे। वो इस टाइप के एविडेंसेस हमें इनाम गांव से मिले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर कि हमने पढ़ा कि बुक्स के थ्रू हमें मीन्स वेदास के थ्रू एंशियंट टाइम पीरियड के बारे में पीपल्स को क्या कहते थे, कौन कौन से वेदास होते थे, उनमें क्या चीजें होती थी, किस टाइप की सोसाइटी होती थी। उसके अलावा हमने देखा ब्यूरियल्स जो होती थी मीन्स कब्र जो होती थी, उसके थ्रू हम कैसे अपने पास्ट का फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि किस टाइप की सोसाइटी होती थी, बेसिकली क्या वो चीज किस चीज में बिलीव रखते थे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।